अहम तरीन खबर आपको देंगे। 14 बरस कैद बामुशक्कत की सजा पाने वाले साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर यह इल्जाम भी आयद हुआ है कि वो रिटायरमेंट के बाद बाज खुफिया सरकारी दस्तावेजात अपने पास रखे हुए थे, गो के वो इसके मजाज न थे। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ इंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत एक इल्जाम रिटायरमेंट के बाद खुफिया सरकारी दस्तावेज अपने पास रखने से मुताल्लिक था। सियासी सरगर्मी के इल्जाम का ताल्लुक उनकी सियासतदानों से मुलाकातों और रवाबत से था। द न्यूज़ ने दिसंबर 2024 में निशानदेही की थी कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने रिटायरमेंट के बाद तकरीबन 50 सियासतदानों से रब्ता रखा, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। गिरफ्तारी से कबल फैज हमीद को उनके रिटायरमेंट के बाद की सरगर्मियों के बारे में एक से ज़ायद मरतबा खबरदार किया गया, लेकिन उन्होंने वो सरगर्मियाँ तर्क ना की। और आगे बढ़े और आपको बताएं कि दुनिया के मुख्तलिफ खितों में सुपर फ्लू की नई लहर देखी जा रही है। हॉस्पिटल्स में मरीजों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। अफ्रीका, मशरक़ वुस्ता, यूरोप और मशरक़ी एशिया में फ्लू केसेस मजीद बढ़ते जा रहे हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक फ्लू की नई किस्म AH3N2 के ज़ैली ग्रुप सब क्लॉड के बायस बरतानिया के कई यूरोपीय मुल्कों ममालिक में इन्फ्लुएंजा के केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। बरतानवी महकमा सेहत के मुताबिक अस्पतालों में रोज़ाना औसतन 2600 से ज़ायद मरीज़ दाखिल हो रहे हैं, जो पिछले हफ्ते के मुकाबले में 50% ज़्यादा हैं। बरतानवी वज़ीर सेहत का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल कोविड के बाद अस्पतालों पर सबसे बड़ा दबाव है। WHO का कहना है कि नई किस्म ज़्यादा ख़तरनाक नहीं, लेकिन इसका फैलाव वक्त से बहुत पहले शुरू हो गया है। सुपर फ्लू से मुतासर होने वालों में बच्चों और बुजुर्गों की शरह ज़्यादा है। कुछ स्कूल्स आर्जी तौर पर बंद, जबकि कुछ में क्लासेस का दौरानिया कम कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में कार की टक्कर से 2 बच्चियों की हलाकत का केस यानी कि सबसे कम वक्त में अगर कहा जाए तो मुकम्मल होने वाला और हतमी तौर पर फैसला जारी किए जाने वाला शायद केस होगा पाकिस्तान की तारीख का। मुलजिम और वरसा के दरमियान सुलह किस बुनियाद पर हुई, इसका भी अदालती हुक्म में जिक्र है। तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने हुक्मनामा जारी किया, लिखा कि दोनों बच्चियों के वरसा ने मुलजिम को मुआफ़ कर दिया और वरसा ने अल्लाह के नाम पर मुआफ़ किया है। हुक्मनामे के मुताबिक एक बच्चे के भाई अदनान तजम्मुल, दूसरे के वालिद गुलाम मेहदी पेश हुए। वुरसा की जानिब से सुलह के बयान हल्फी अदालत में जमा करवाए गए। वुरसा ने अदालत से सदा की कि मुलजिम को जमानत के बाद बरी भी कर दिया जाए तो कोई एतराज़ नहीं होगा। मीरपुर खास में भी ई चालान का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहले रोज ही 3 पुलिस अफसरान समेत 4 अफराद को ई चालान मौसूल हुए हैं। मोहम्मद खालिद तफसील बताएंगे। मीरपुर खास में भी ई चालान का सिलसिला शुरू हो गया है। धड़ाधड़ चालान हो रहे हैं। सीट बेल्ट ना बांधने पर 3 पुलिस अफसरान समेत पहले रोज ही 4 लोगों को 10-10 हज़ार रुपए के ई चालान जारी किए गए हैं। लोग कह रहे हैं कि अचानक सिलसिला जो शुरू किया गया है ये नामुनासिब है, क्योंकि इससे पहले आगाही मुहिम शुरू की जानी चाहिए थी। सरकारी तौर पर नहीं बताया गया कि कैमरे कहां कहां लगे हैं और कब से ये ई चालान का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन ई चालान जब से गुज़िश्ता रोज से जो लोगों के घरों पे पहुंचना शुरू हुए हैं, उसके बाद से लोगों को पता चला कि कैमरे लग गए हैं और सीट बेल्ट ना बांधने पर चालान किए जा रहे हैं। अभी तक आवाम को इसके बारे में पता ही नहीं है, कोई अवेयरनेस ही नहीं है। कम से कम ये कैमरा लगे हैं तो पहले तो मीडिया में वगैरह जो है ना अवेयरनेस तो देनी चाहिए आवाम को। ये बेहतरीन सही है जी, ये जरूरी है। सबसे पहले तो हमारे मीरपुर खास में सिग्नल होने चाहिए, वो नहीं है कहीं पे भी, और लोगों को आगाही मुहिम होनी चाहिए। कहीं बोर्ड लगाना चाहिए, यहाँ कैमरा लगाए, यहाँ स्पीड स्लो करनी है, यहाँ आपको तेज करनी है। वैसे तो ये काम बहुत अच्छा है, मगर उसके लिए पहले सारे हम लवाजमात पूरे करें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के और सिंध के हर शहरी के लिए ये कानून को पासदारी करनी चाहिए और ये हमारा हक बनता है कि हम हुकूमत के साथ कोऑपरेट करें। इंडियन प्रीमियर लीग को एक और झटका। स्टार खिलाड़ियों की तरफ से IPL छोड़ने के बाद लीग की ब्रांड वैल्यू भी गिरने लगी।
आईपीएल को एक और झटका। स्टार खिलाड़ियों के लीग छोड़ने के बाद आईपीएल की ब्रांड वैल्यू भी गिरने लगी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2025 में लीग की ब्रांड वैल्यू 20% तक गिरी। आईपीएल की ब्रांड वैल्यू $12 बिलियन से कम होकर $9.6 बिलियन हुई। मुंबई इंडियंस की ब्रांड वैल्यू में 9%, रॉयल चैलेंजर की वैल्यू में 10, चेन्नई सुपर किंग्स में 24, सनराइजर्स हैदराबाद में 34 और राजस्थान रॉयल्स की ब्रांड वैल्यू में 35% तक कमी हुई है। और झलमक्सी डेजर्ट चैलेंज स्टॉक कैटेगरी की गाड़ियों के मुकाबले में गाड़ी को एक हादसा पेश आया है। रैली इंतजामिया का बताना है कि स्टॉक ए कैटेगरी में गाड़ी टैग नंबर 510 उलट गई। रैली इंतजामिया के मुताबिक गाड़ी के ड्राइवर शुएब जावेद और साथी ड्राइवर जख्मी हो गए। रैली इंतजामिया का बताना है कि हादसा गाड़ी का टायर बर्स्ट होने के बायस पेश आया। जख्मी ड्राइवर्स को एम्बुलेंस में तिब्बी इमदाद के बाद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। झलमक्सी डेजर्ट चैलेंज ऑफ रोड रैली में क्वालिफायर राउंड के बाद आज ड्राइवर्स का पहला मुकाबला स्टॉक कैटेगरी का जारी है। तफसीलात जाहिद मलिक से, जाहिद बलोच से। झलमक्सी डेजर्ट चैलेंज ऑफ रोड रैली में 2 दिन के बाद आज पहली मर्तबा ड्राइवर्स एक दूसरे पर सबकत हासिल करने के लिए ट्रैक पर उतरेंगे। आज स्टॉक कैटेगरी, वोमेन और वेटरन कैटेगरी के 35 ड्राइवर्स एक्शन में नजर आएंगे। गाड़ी फराटे मारती हुई इस वक्त गुजर रही है और जहां जहां से ये गाड़ी गुजर रही है वहां पर शायकीन की एक बड़ी तादाद ड्राइवर्स को दाद देने के लिए मौजूद है। स्टॉक कैटेगरी को गाड़ियों की ताकत के लिहाज से 4 मजीद कैटेगरीज ए, बी, सी और डी में तकसीम किया गया है, जबकि प्रो में वोमेन कैटेगरी की 2 खवातीन रेसर एक दूसरे के आमने सामने होगी, जबकि वेटरन कैटेगरी के जो कि 60 साल से ज़ायद ड्राइवर्स हैं वो भी काफ़ी गर्म जोश हैं इस ट्रैक पर अपनी गाड़ियां दौड़ाने के लिए। स्टार्टिंग पॉइंट से जो आखिरी गाड़ी रवाना हो जाएगी, जिसके बाद जो है हतमी फाइनल स्टॉक कैटेगरी के रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। कल जो बड़ा प्रीपेड का फाइनल मुकाबला होगा जिसमें मुल्क के नामवर रेसर हिस्सा लेंगे। जी, पाकिस्तान के मारूफ मोटर कार स्टंटमैन सुल्तान गोल्डन आज कोयटा में आलमी रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए पुरअज़्म है। इस सिलसिले में क्या तैयारियां की गई हैं, बताएंगे कोयटा से शहाब उमर। आज ही पाकिस्तान के मारूफ स्टंटमैन सुल्तान गोल्डन आज कोयटा में आलमी रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए पुरअज़्म है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ DHA कोयटा में। यहाँ पे जो तैयारियाँ इंतज़ामात हैं वो तकरीबन मुकम्मल कर लिए गए हैं। सुल्तान गोल्डन जो आलमी रिकॉर्ड बनाए गए थे 2014 और 2022 में, जिनमें दूर से तेज़ तरीन रिवर्स ड्राइव और इसके अलावा कार रैंप जंप का जो है वो आज मुजाहरा करेंगे और जो रिकॉर्ड बनाए गए हैं वो इनको तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो ख़तरनाक तरीन एक जो जंप है जिसमें बर्निंग कार रैंप जंप है उसका भी मुजाहरा करेंगे। यहाँ पे तमाम तैयारियाँ मुकम्मल है। ट्रैक तैयार किया गया है। हम मेरा कैमरामैन एक रोजर दिखा सकते हैं कि ट्रैक और जो रैंप है बनाया गया है। यहाँ पे जो शायकीन हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है। फैमिलीज़ हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, वो इसे जो तारीख़ी लम्हा है उसको यहाँ से देखने के हवाले से आमद का सिलसिला उनकी जारी है। न सिर्फ यहाँ पे बल्कि जो यहाँ नहीं आ सकेंगे उनके लिए अच्छी खबर यह है कि इस तमाम जो इवेंट को और ये जो तारीख़ी लम्हा है उसको सुल्तान मोहम्मद गोल्डन का जो इवेंट है इसको दिखाने के लिए पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा।